भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग यात्रा पर हैं। उनका ये दौरा 24 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इत्र रूस में हुई पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के दौरान बनी आम सहमति के आधार पर हो रहा है। इस बैठक का मकसद एलएसी विवाद को पूरी तरह से सुलझाने और आपसी संबंध फिर से बहाल करना है। सरकारी सोर्स के मुताबिक एलएसी पर हालिया समझौते के बाद ये बातचीत बेहद अहम है। तो अजीत डोभाल साहब हैं जो कि भारत के 007 हैं एजेंट। पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 साल अंडर कवर रहे, 6 साल यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन में भी उन्होंने काम किया। सही। फिर लंदन में भी ये काम किया, वहाँ पे भी एज मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम किया। तो अजीत डोभाल उनको स्पाई मास्टर कहा जाता है। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और चाइना ये चाहते थे कि दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें और वो किसी भी ऐसे डिस्प्यूट में पड़ने से पीछे हट गए। लेकिन हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पाकिस्तान फिर से रो है क्योंकि आज भारत कहने से अजीत डोभाल चीन के काउंटर पार्ट से मिले। भारत और चीन को इतने करीब आकर देखकर पाकिस्तान मीडिया को शौक लगा। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोभाल जो हैं, जो कि याद रखें, मैंने एक चीज महसूस की है, व्हेन इट कम्स टू द कोर इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी और द स्टेट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जयशंकर इज देयर टू प्रोजेक्ट, प्रमोट, प्रोटेक्ट India's national foreign policy objectives and promote India's interest. बट जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे डोभाल साहब जाते हैं। पाकिस्तान के साथ डायलॉग में भी डोभाल साहब थे, जयशंकर नहीं थे। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि इट वाज जयशंकर की जगह डोभाल साहब उन डायलॉग में इन्वॉल्व थे। ये चीज जो है, इसमें भी ये नहीं है कि इंडिया चाइना के कुछ ताल्लुकात में वो जयशंकर को माइनस कर दिया गया है, ये नहीं है। बट जब एनएस से सामने डोभाल सामने आए तो फिर एक चीज को मेक श्योर करें कि इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बॉर्डर मैकेनिज्म्स के हवाले से, और ये डिस्कशन होना एलएसी के ऊपर कि हमें बायलैटरल टाइज को जो फ्रोजन है 4 सालों से, उसको करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ एंड ऑल दैट, जो लार्जर पिक्चर मुझे नजर आती है वो यही है कि स्टॉप इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी मेकिंग एन एफर्ट। इंडिया तो पहले ही एफर्ट कर रहा है, ठीक है जनाब, इंडिया तो पहले ही एफर्ट कर रहा है। तो हम क्यों इसको जो है वो जाने दें उस ब्लॉक के अंदर जब वो एफर्ट कर रहे हैं। तो यही वजह है कि डोभाल साहब जो है दे आर देयर। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, और ये 5 साल के गैप के बाद हो रही है। और इट मीन्स कि जो वहां पे रशिया के अंदर चाइना और रशिया के अंदर इंडिया और उसकी मुलाकात हुई थी, मुझे ये लग रहा है, आई बिलीव कि आई थिंक दिस इज ब्रिंगिंग सम रिजल्ट्स फॉर इंडियंस के लिए कुछ रिजल्ट्स उसमें से आ रहे हैं। और लार्जली डोभाल और जी की जो मुलाकात है, वोंग जी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी कि हमें जी अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमारा म्यूचुअल। चाइनीज नहीं बोलते ये, चाइनीज हमेशा पंजाबी के अंदर डिंगी गल करते सन, इंडियन सीधी बात करते थे इस मसले के अंदर, चाइनीज डिंगी बात करते थे। लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज, वो जिसे कहते हैं ना, अब चाइना इज कहेंगे चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने उसको
लेके आई है। सो और उसको भी पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे शायद क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। दैट्स वाई उसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया, वहां पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? मैं बताता हूं। लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। हाँ। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है, यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है ठीक और है। बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इंडिया इनकम से आया, ठीक है, इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और पुतिन से बात की है जो रशिया का सदर है, तो ठीक। वो माने हैं। हाँ, तो इसलिए इंडिया आगे चला गया ठीक है। है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लड़ाई छोड़ लेकिन दें। उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी हम करवा पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है, उनके इंडिया जो के चीफ अंदर। सिक्योरिटी और एडवाइजर उनका है जो अजीत डोभाल, अजीत डोभाल वो हाँ। भी इस टाइम रशिया में है, ठीक है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? नो कभी दो चौधरियों की लड़ाई में किसी कमी ने जाके सुलह कराई है? दो चौधरियों की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। इंडिया के लिए टू क्रिएट अ बैलेंस इज अ डिफिकल्ट थिंग। बैलेंस इज नॉट ऑलवेज अबाउट 50-50, बैलेंस में भी 80-20, इट कुड बी 90-10, इट कुड बी 70-30। बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। सो बहरहाल इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक का बंदा है, अमेरिकन ब्लॉक का मुल्क है, अमेरिकन चाइना या रशियन ब्लॉक का नहीं रहा। ठीक है, तो ताल्लुकात रशिया के साथ, जो मैं आपको अगले दिन बता रहा था कि मच ऑफ द वेपन्स इंडिया इज प्रोक्योरिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज बेसिकली द प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में वो कानों को हाथ लगाएगा। नरेंद्र मोदी ऑलवेज लुक फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, वो तो कभी भी किसी के इंटरेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनके लिए ये सबसे वो जफियां शफियां सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नरेंद्र मोदी डज मीन व्हेन ही मीट्स पुतिन एट हिज रेजिडेंस, इट मीन्स आई एम गिविंग यू एन इंश्योरेंस, मैं तुम्हें इंश्योरेंस दे रहा हूँ। तुम दुनिया में एक आइसोलेटेड और एक डिफरेंट सिचुएशन में हो, मैं जब तुम्हारे पास आया हूं तो मैं तुम्हें इंश्योरेंस दे रहा हूँ। ये इंडिया कह रहा है उनको। ठीक है, सो ये इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अगले 4 साल इंटरनेशनल ऑर्डर इतना ज्यादा तेजी से तब्दील होगा, लेकिन व्हेन आई लुक एट चाइना, चाइना इज नॉट असर्टिव, चाइना इज नॉट वेलकमिंग, चाइना सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे फोकस करता है।